अपने आप घूम रही थी। राहुल सांस रोके दरवाजे को देख रहा था। अचानक टक, कुंडी रुक गई। फिर पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कमरे में आ रही थी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी बार बार टिमटिमा रही थी। तभी फर्श पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीगा हुआ इंसान अभी अभी अंदर आया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान। और सबसे डरावनी बात, वे निशान दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी, वे तो सीधे राहुल की कमरे की तरफ, जैसे कोई पहले से ही घर के अंदर मौजूद हो। राहुल धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। निशान उसे स्टोर रूम तक ले गए। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही गांव वाला घर था, लेकिन तस्वीर के सामने सफेद साड़ी पहने एक लंबी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा आज भी नहीं था। अचानक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। पीछे दीवार पर एक वाक्य लिखा था, मैं घर से नहीं, तुम्हारे साथ आई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, वो चीज कभी उस गांव वाले घर में कैद नहीं थी। वो तो 5 साल पहले उसी रात राहुल के पीछे पीछे शहर तक आ गई थी। तभी मोबाइल अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था 217। राहुल ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ धीमी सांसें। फिर एक खुसखुसाहट। पीछे मत देखना। राहुल जम गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। उसने पीछे देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई। उसकी ठीक पीछे छत से उल्टा लटका हुआ वही बिना चेहरे वाला साया उसे देख रहा था। मोबाइल हाथ से गिर गया। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गई। बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। दीवारों पर नाखून चलने की आवाज आई। राहुल बाहर निकलने लगा, लेकिन फ्लैट का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा था। उस गलियारे की आखिर में वही पुराना गांव वाला घर दिखाई दे रहा था। राहुल ने पीछे देखा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ घड़ी की आवाज गूंज रही थी, टिक टिक टिक। अचानक पूरी दुनिया रुक गई। घड़ी में समय था 2:17 AM। और तभी राहुल की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। क्या यह सपना था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। नाखूनों से ताजा लिखा हुआ था, आज रात फिर मिलेंगे। राहुल ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर पूरा शहर गायब था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे में सैकड़ों दरवाजे खड़े थे। हर दरवाजे पर एक ही समय लिखा था, 2:17। फिर सभी दरवाजों पर एक साथ दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला दरवाजा शायद आपका हो।